नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान में प्रगति के प्रकार क्या होते हैं। प्रगति क्या होता है? अनुसंधान एक महत्वपूर्ण चरण सामग्री, प्रगति या आंकड़े एकत्रित करना है। वस्तुतः इस सामग्री के आधार पर ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है या पूर्व में प्राप्त ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। स्रोत क्या है इसके? अनुसंधान सामग्री या प्रदत्तों का संकलन दो प्रमुख स्रोतों से किया जाता है। सामग्री के प्राथमिक स्रोत या क्षेत्र या सामग्री के द्वितीय स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत। प्राथमिक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदत्त से तात्पर्य उन तथ्यों से है जिनका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार पूर्णतः नए सिरे से किया जाता है। जब आप कोई भी प्रदत्त पहली बार एकत्रित करेंगे वो प्राथमिक स्रोत बनाते हैं। इस प्रकार प्रथम स्तर पर एकत्रित सामग्री ही प्राथमिक सामग्री कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक उद्गम के बारे में कोई सामाजिक अनुसंधान आप कर रहे हैं तथा सर्वेक्षण स्वयं पहली बार मौलिक रूप से निवासियों से साक्षात्कार स्थापित करें तो प्रदत्त संकलित को वह प्राथमिक प्रदत्त कहलाएगा। जब आप स्वयं जाकर समाज में और उसकी सर्वेक्षण करेंगे तो ये आपकी प्राथमिक प्रदत्त होगी। द्वितीय स्रोत क्या है? जिनका संकलन अनुसंधानकर्ता नए सिरे से नहीं करता है। ऐसे प्रदत्त या अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा से संग्रहित तथा प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा अनुसंधानकर्ता उनका प्रयोग करता है। इनमें प्राय लिखित प्रलेखों का सम्मिलित किया जाता है। जो पहले से लिखित है उनको हम इसमें शामिल करते हैं द्वितीय स्रोत में। उदाहरण स्वरूप है, यदि आवश्यक प्रदत्त किसी क्षेत्र के निवासियों से प्राप्त किए जाकर लेखों में अभिलेख अथवा या पत्र पत्रिकाओं आदि से लिए जाते हैं उन्हें द्वितीय प्रदत्त कहा जाता है। जब हम कोई भी प्रदत्त किसी पत्र पत्रिका से लेते हैं या कहीं और से जाकर अभिलेखों से प्राप्त करते हैं वो द्वितीय प्रदत्त कहलाते हैं। प्रदत्त संकलन के स्रोत क्या हैं? प्रदत्त संकलन प्राय प्रदत्त सामग्री को संकलित करने के लिए अनेक स्रोत प्रयोग किए जाते हैं। यह अनुसंधानकर्ता पर स्वयं निर्भर करता है कि वे किन किन स्रोतों से अपने अध्ययन से संबंधित प्रदत्त सामग्री को संकलित करें। कौन से स्रोत आवश्यक हैं अथवा अनावश्यक है या संगत है अथवा असंगत है, ये सब कुछ अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि आपका अनुसंधान होगा, जैसी आपकी समस्या होगी, उस पर ही ये सारे निर्भर करेंगे। सामान्यतः दो भागों में प्रदत्तों को विभाजित किया जाता है। प्रलेखीय स्रोत, प्रलेखीय स्रोतों से प्रकाशित तथा अप्रकाशित प्रलेख, पांडुलिपि, पत्र, डायरिया, प्रतिवेदन, सांख्यिकी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये होते हैं प्रलेखीय स्रोत। दूसरा आता है इसमें क्षेत्रीय स्रोत। क्षेत्रीय स्रोत में उन जीवित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनको सामाजिक परिस्थितियाँ या उनमें हुए परिवर्तन की जानकारी है। उनसे साक्षात्कार भी किया जा सकता है तथा आवश्यक तथ्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रदत्त संकलन की प्रविधियाँ क्या हैं? पीटर एच मान के शब्दों में प्राथमिक स्रोत या प्रथम स्तर पर संकलित प्रदत्त प्रदान करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने उन्हें संकलित किया है उनके द्वारा प्रस्तुत प्रदत्तों का वे मौलिक स्वरूप है। यंग के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे हैं जो प्रथम स्तर पर संकलित प्रदत्त प्रदान करते हैं और उनके संकलन तथा प्रवर्तन का उत्तरदायित्व उस अधिकारी पर पड़ता है जिनमें संकलन उन्हें संकलित किया है। जिन्होंने उसको संकलित किया है उन पर जिसका प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं हम प्रदत्त संकलन कहते हैं। प्राथमिक स्रोत भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और परोक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों में से प्रदत्त प्राप्त करने हेतु अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर समस्या से संबंधित घटनाओं तथा तथ्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। प्रत्यक्ष स्रोत में जब हम स्वयं किसी समस्या के लिए वहाँ जाते हैं और उससे संबंधित घटनाओं या तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। अनुसंधानकर सामान्य व्यवहार करता है वहाँ जाकर तथा पर्यवेक्षक समूह के विभिन्न लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, उनसे दत्त सामग्री प्राप्त करता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता घटना स्थल का स्वयं ही अवलोकन करता है और पर्यवेक्षण करता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत।
और प्रत्यक्ष प्रदत्तों की प्रविधियाँ क्या हैं? प्रत्यक्ष स्रोत की पहली प्रविधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन। अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं या से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से स्थापित करता है। वह अवलोकन तथा अनुभव द्वारा प्रदत्तों से संकलित करता है। समस्त तथ्य अवलोकित होते हैं। यह प्रविधि तभी उपयोगी होती है जब अनुसंधान क्षेत्र सीमित हो तथा परिभाषित परिणाम सर्वाधिक अपेक्षित हो। विस्तृत क्षेत्र में अवलोकन सफल नहीं होता है, यह सीमित क्षेत्र में ही सफल होता है। दूसरा आता है इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य से परस्पर आमने सामने होकर संवार्ता करते हैं या वार्तालाप करते हैं या उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। इसमें लिखित रूप से सामग्री नहीं होती है। मौखिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अतिक्रिया या प्रक्रिया होती है। इसमें संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रविधि का महत्व इस प्रकार है। इस प्रविधि का उपयोग कैसे किया जाता है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार से महत्वपूर्ण स्मृतियों तथा भविष्य की योजनाओं को ज्ञात किया जाता है। हम व्यक्तिगत जाते हैं और उनसे साक्षात करते हैं और उनकी भविष्य की योजनाओं को ज्ञात करते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार एक सजीव साधन है। हम खुद जाते हैं और सजीव लोगों से ही मिलते हैं। इस साधन के द्वारा उत्तरदाताओं के अंतरतम प्रवेश में कर वास्तविक सूचनाओं को उपलब्ध किया जा सकता है। जब हम उत्तरदाता के पास खुद जाते हैं तो उनसे जब हम अंतर तक प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी वास्तविक सूचना हमारे पास आती है। नेक्स्ट होता है अनुसूची। अनुसूची प्रदत्त संकलन के हेतु संरचित प्रश्नों की एक सूची है जिनके द्वारा उत्तरदाता नहीं भरते वरन स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से आमने सामने बैठकर संपर्क द्वारा प्राप्त करते हैं। जब इसमें क्या होता है कि जब हम एक सूची बना लेते हैं प्रश्नों की और उस क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ से हम अपने प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर वो लोग देते हैं उसको हम खुद ही लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रविष्टियाँ हम खुद भरते हैं और इस प्रविधि में अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं, क्योंकि जो वो लिखते हैं तो खुद हम लिखते हैं तो उनको लिखना नहीं पड़ता है और उनसे हम अशिक्षित लोगों से भी हम सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है सम्मेलन। इनके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेकर आवश्यक प्रदत्तों का संकलन करता है। इन सम्मेलनों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री का विवेचन किया जाता है। दूसरा आता है परोक्ष प्राथमिक सूत्र। इसमें अनुसंधानकर्ता बिना अध्ययन स्थल पर जाए तथा उत्तरदाताओं से संपर्क किए बिना ही परोक्ष रूप से कुछ उपकरण जैसे प्रश्नावली द्वारा या प्रदत्तों का संकलन कर लेता है। तो प्रश्नावली उन प्रश्नों का सुव्यवस्थित संकलन है जिनको जनसंख्या की उस प्रतिदर्शक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि सूचना अपेक्षित है। सामान्यतः प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है तथापि कभी कभी क्या आता है लोगों को भी हम वितरित कर देते हैं। ये सूचना प्रदत्त करने वाले व्यक्तियों को द्वारा भरी जाती है। ये शोधकर्ता स्वयं करता है तथा अनुसूची जो प्रश्नावली क्या आता है जब हम दूसरे से देते हैं और वो प्रश्न उत्तरदाता खुद भर कर देता है उसको प्रश्नावली कहते हैं और जो अनुसंधानकर्ता खुद भरता है उसको अनुसूची कहते हैं। तो परोक्ष मौखिक अन्वेषण। परोक्ष में मौखिक अन्वेषण प्रविधि उस दशा में प्रयुक्त की जाती है जब उत्तरदाता आवश्यक जानकारी देना अस्वीकार कर देता है। वर्तमान समय में जांच समितियां तथा आयोग द्वारा इस प्रविधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस प्रविधि में उपयोगिता के लिए यह आवश्यक है कि अपेक्षित सूचना हेतु साक्षी देने के लिए केवल इन्हीं व्यक्तियों को बुलाया जाना चाहिए जो व्यक्ति पूर्णतः पक्षपात रहित हो, किसी द्वेष भावना से नहीं रखते हो, जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट एवं सही रूप में व्यक्त करने में समर्थ हो, जिन व्यक्तियों को समस्या से संबंधित तथ्यों के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, उसका ज्ञान असंदिग्ध ना हो, और जो व्यक्ति क्या है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करे वरन वास्तविकता को प्रस्तुत करे। स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। इसमें अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय
व्यक्ति तथा विशेष संवाददाता नियुक्त करता है। ये व्यक्ति समय समय पर अधिकार अपने अनुभव के आधार पर सूचना भेजते रहते हैं। इस प्रविधि का प्रयोग अधिकांशतः समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। अन्य उपकरण परोक्ष प्राथमिक स्रोतों में मिल्ड क्वार्टर ने ही इस उपकरण का उल्लेख किया है। दूरभाष इस साधन द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कारों की अपेक्षा समय तथा धन कम लगता है। रेडियो भी समय समय पर रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम रखने वाले विभिन्न व्यवसाय के लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। अतः रेडियो के श्रोतागण अध्ययनकर्ता को संबंधित जानकारी दे सकते हैं। ये स्रोत विश्वसनीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें है पैनल द्वारा। पैनल पद्धति में कुछ व्यक्तियों द्वारा पैनल बना दिया जाता है। ये दल अनुसंधानकर्ताओं को जनता के दृष्टिकोण एवं वैचारिक भावनाओं की सूचना